भाई उधर देखो उधर। सुरेंद्र राजपूत, देखिए भविष्यवाणी का दौर चल रहा है। राहुल गांधी भविष्यवाणी कह रहे हैं कि 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सरकार को भी 3 साल पड़े हैं, गिर कैसे जाएगी? क्या पैनिक फैला रहे हैं ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी? क्योंकि इसका लाभ तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अमीश भाई, 11 दिन में 8 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाएगा, डीजल बढ़ जाएगा। आने वाले समय में किसान को खाद नहीं मिलेगी, आने वाले समय में बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा और ले ऑफ्स होंगे। तेल का संकट और बढ़ रहा है, ऊर्जा का संकट और बढ़ रहा है, खाद का संकट और बढ़ रहा है। खाद के लिए तमाम तरीके के और मेजर्स अपनाए जाएंगे और आने वाले समय में जो यूएस ट्रेड डील हो रही है उस पे यूएस तो हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारा किसान अगर यूएस में कुछ बेचेगा तो उसे 18% टैरिफ लगेगा और उसका किसान अगर हमारे यहाँ कुछ बेचता है तो उसे 0% टैरिफ लगेगा। हमारा व्यापारी अगर वहाँ कुछ बेचता है तो उसे 18% टैरिफ लगेगा और उसका व्यापारी अगर हमारे यहाँ कुछ बेचता है तो उसे 0% टैरिफ लगेगा। ये असंतोष की बात होगी या नहीं होगी? और ये असंतोष अगर बढ़ेगा तो अपने आप में सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, आप हमें बताइए। हम गौरव भाटिया की तरीके से उल्टी सीधी बातें आज करने के मूड में नहीं। हम नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र तेली नहीं कहेंगे या नकली नहीं कहेंगे, असली नहीं करेंगे, वो हम इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गद्दारी, तो यूएस ट्रेड डील करने वाला आदमी गद्दार है। गद्दारी जो रूस से और अमेरिका नाम ईरान से तेल नहीं आज की डेट में खरीद रहा है वो गद्दार है। जो आज की डेट में सीधे सीधे से एक ट्वीट पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर देता है वो गद्दार है। अब बताइए, ये तीनों चीज किसने की और ये देश के लिए गद्दारी थी या नहीं थी? जब हमारे लोग ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार थे, उस वक्त किस गद्दार ने जो है जी लगभग आपने भी अपनी बात को 1.5 मिनट रखा, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि देश के अंदर भुखमरी होगी, देश के अंदर गरीबी होगी, देश के अंदर जॉब लॉस होगा, देश के अंदर महंगाई होगी, तो उसके बाद स्थिति खराब होगी और मोदी की सरकार गिर जाएगी। ये बड़ी अच्छी कामना है देश के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बड़ी अच्छी आपने बात कही। आई विश की जनता के सवाल भी जिस तरीके से आप मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सवाल आधिकारिक रूप से उठा रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप जनता के सवाल भी आधिकारिक रूप से उठाएंगे। आप उठाएंगे कि 2014 में जब डॉलर 58 रुपए में था, आज की डेट में डॉलर 96 रुपए में क्यों पहुंच गया? जब क्या नाम 140 डॉलर का क्रूड बैरल था उसमें, तो उस वक्त हम तेल 60 रुपए में देते थे किसान को, आज की डेट में 105 रुपए में क्यों दे रहे हैं? मैंने तो वही बातें उठाई जो आपने रखा। और हम जो बात कर रहे हैं अमीश भाई, जो सवाल आज की डेट में नोएडा की मीडिया को उठाने चाहिए वो सवाल विपक्ष को उठाने पड़ रहे हैं। जी। आज की डेट में अगर डॉलर जो है 96 रुपए पार हो रहा है तो ये राष्ट्रीय समस्या है या नहीं है? राष्ट्रीय समस्या है, आप कह रहे हैं आज की डेट में, ठीक है ना? और अगर आज की डेट में महंगाई पूरी तरीके से बढ़ रही है तो ये राष्ट्रीय समस्या है या नहीं है? आज की डेट में अगर खाद नहीं मिल रहा है तो ये राष्ट्रीय समस्या है या नहीं है? तुम्हें शर्म है कुछ? जली ना, तेरी भी जली ना। अब कांग्रेस पार्टी के नेता को लग रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो मोदी जी की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। अमीश भाई, मैंने कहा जनता ये मानती है कि राहुल गांधी भागेंगे क्योंकि भ्रष्टाचारी वो, अपरिपक्व वो, गद्दारी वो करते हैं, गलत बयानी वो करते हैं। मुझसे आप पूछ रहे हैं, मेरे दिल में तो एक ही कसक है। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी कभी ना जाए छोड़। जब वो ऐसे बयान देते हैं तो पता चलता है ना अच्छे नेता नरेंद्र मोदी जी और एक अपरिपक्व नेता में फर्क क्या है। लेकिन अब मैं बात पे आता हूं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बुलाते हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बुलाए? आपकी औकात बता रहा हूं सर। पहली चीज तो अगर प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो उनको कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाएगा। रही बात यूएस ट्रेड डील की, तो आप आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि यूएस ट्रेड डील नहीं हुई है।
लेकिन आप आधिकारिक रूप से आप ही का चैनल था जिसने प्रधानमंत्री को जिस दिन यूएस ट्रेड डील का वो आया था उसमें पूरे के पूरे विधानमंडल दल ने उनके जो लोकसभा के उन्होंने माला पहनाई थी, इतनी बढ़िया ट्रेड डील हुई थी। गौरव भाई जैसे लोग जो हैं उस ट्रेड डील को लेकर के बल्लियों उछल रहे थे और आज आप कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यूएस ट्रेड डील अभी हुई नहीं है क्योंकि वो गद्दारी पूर्ण ट्रेड डील थी। आप भी उसको नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर 18% टैरिफ हमें देना पड़ रहा है और 0% उन्हें देना पड़ रहा है। तो आप भी जिस डील को नहीं बचा पा रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील हुई नहीं, आप भी कह रहे हो, जबकि आप ही ने चिल्ला करके जैसे स्प्रिंग लगे हो आपने कहा था कि वो ट्रेड नहीं। अब मैं बता देता हूं कि आपने बोला जैसे स्प्रिंग लगा हो, आपने चिल्ला के बोला था, मैंने तो खबर बताई थी। अगर ट्रेड डील की खबर आई थी तो बताएगी थी, उसके बाद आप शायद भूल गए। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र राजपूत जी बताना तो पड़ेगा ना, आप जानकारी अधूरी हो जाएगी ना। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड टैरिफ को गलत बताया था, उस वजह से ट्रेड डील रुकी हुई है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसकी वजह से ये ट्रेड डील रुकी है। उसने बोला यू कांट पुट टैरिफ, ट्रेड टैरिफ को इलीगल बताया था यूएस सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी वजह से सिर्फ भारत की नहीं कई ट्रेड डील रुक गई थी, इलीगल हो गया था वो पूरा मैटर। अधूरा डोंट रिमेंबर, आप भूल गए। आपके पास बहुत काम रहता है। अधूरा सच हमेशा खराब होता है, पूरा सच है, अधूरा आपने बताया था। वो जो टैरिफ अरे सुन तो लीजिए, हमने तो पूरा सच बताया। हमने तो आपका बताया नहीं कि आपने जिस तरीके से वहां दिया था, मोदी जी ने कहा था, गौरव जी ने कहा था। ये तो गौरव जी तो भाई प्रख्यात वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हर चीज को सही साबित करते हैं। तो अब अगर वो कंप्रोमाइज्ड होंगे तो भी हम सवाल उठाएंगे, सरकार गिरेगी। अगर वो सरेंडर्ड होंगे कि एक ट्वीट ट्रेड डील का आता है, अब यार आप ये गलत बात कर रहे हैं, अब आप हमें गुस्से पे वो कर रहे हैं। आप हमारी बात को कम से कम 1 मिनट सुन लीजिए ठीक तरीके से। नहीं, और दूसरी बात ये है कि आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से सरेंडर्ड की बात आपने कही, अगर क्या नाम किसी एक ट्वीट से हमारी सेनाओं को सीज फायर करने के लिए कहा जाएगा तो हम उन्हें सरेंडर्ड कहेंगे। अगर अमेरिका हमें इजाजत देता है कि 30 दिन का रूस से तेल आप खरीद लीजिए, वरना आपको कोई आपको इजाजत देते हैं तो हम उनको सरेंडर्ड कहेंगे। अमित जी, मुझे लगता है इस समय जो डिबेट का सबसे बड़ा हिस्सा है वो देश में बढ़ती महंगाई है, हमारा आपका गिरता हुआ रुपया है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, बहुत नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, निराश हो गए। अगर देश का नौजवान निराश हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि देश निराश हो जाएगा। तो मुद्दे तो बहुत हैं और असल मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भागना भी चाहती है। ये अपने ना विदेश नीति पे बात करना चाह रहे हैं, ना महंगाई पे बात करना चाह रहे हैं, ना पर्चा लीक पे बात करना चाह रहे हैं, ना अपने भ्रष्टाचार पे बात करना चाह रहे हैं, ना अपनी झूठ पे बात करना चाह रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम विपक्ष में हैं या बीजेपी सत्ता में है। अगर बीजेपी देश के संसाधनों को बेच रही है, बर्बाद कर रही है, तो हम यही कह सकते हैं ना कि बीजेपी देश को बर्बाद क्या बेच दिया संसाधनों, देश को बचाने का जिम्मा। जिमखाना कौन सा देश का संसाधन था जिसको बेच दिया? डिफेंस उसको अगर ओवरटेक कर रहा है और मतलब उसमें क्या हो गया जी? देखिए अमीश जी, आप केवल जिमखाने में मत आइए। आपको क्या नहीं मालूम है इस देश के संसाधनों को किस तरीके से बेचा जा रहा है? कौन से? एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या योजनाएं हो, सारी चीजें, चीनी मिल से लेकर के, जंगल से लेकर के, पहाड़ से लेकर के, सब कुछ तो मोदी जी बेच रहे हैं अपने मित्रों को। ये झूठ है, झूठ है। तो क्या केवल मोदी जी के मित्र देश चलाएंगे या उनका देश है या हमारा आपका सबको मिलकर देश है? आप सब कुछ देश की समस्या भी सबकी है और देश करोड़ों को तबाह कर रहे हैं। अमित भाई, ओके, जवाब लेते ना, जवाब ले लेते हैं। मेरी लास्ट 10 सेकंड सुनिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, जो लोग सरकार में, हम तो विपक्ष में हैं, हम कह रहे हैं जो आप देश की तरक्की के लिए जो आप काम करेंगे, हम सब आपके साथ खड़े हैं। देश से कोई समझौता नहीं। सरकार गिरने वाली है 1 साल के अंदर, ये भविष्यवाणी देश की तरक्की है जब सरकार को 3 साल का समय पता हो। देखिए, जिस सरकार ने 12 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर किसान, नौजवान को सबको बर्बाद कर दिया हो, वो 1 साल नहीं 1 महीने में गिर जाए तो देश बचने की। ओके, गौरव भाटिया, ये बड़ी अच्छी बात कही है। चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो यादव परिवार हो,
ये लोग अपने परिवार के बाहर निकल के किसी और का हित कर नहीं पाते। दो बातें कहता हूं। पहला, समाजवादी पार्टी जब से बनी है आज तक कभी यादव परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। दूसरा, ये लोग बेचने और लूटने की बात कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। एक बार अभी पूछिएगा, क्या बीजेपी महंगाई पे बात कर रही है? एक बार भी नहीं बोले। पेपर लीक पर एक बार नहीं बोले। जो संसाधन बेचे उस पर एक बार नहीं बोले। जो देश बर्बाद कर रहे हैं उस पर बोल ही नहीं रहे। अरे हमारे सवाल तो ले लो, सवाल का जवाब दे दो। अच्छा, परिवार की बात करते हैं। मैं अमीश देवगन के कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच पर नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस देश को किसी परिवार ने बर्बाद किया है तो उस परिवार का नाम है आरएसएस। आरएसएस परिवार ने इस देश को बर्बाद कर दिया, खास तौर से संसाधनों को, पिछड़े दलितों को, आदिवासियों को जंगल बेच के, जमीन बेच के, पहाड़ बेच के किसको संपन्न बनाना चाहते हो? चंद लोगों को। अरे आप तो देश की तरक्की के लिए आए थे। जवाब आप तो देश की बेरोजगारी हटाने के लिए आए थे। आप तो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने आए थे। आप महंगाई कम करने के लिए आए थे। वाह मोदी जी वाह। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, वही बात कह के मैं खत्म कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी बार-बार सीमा, कर्म और धर्म, इनका कर्म केवल भ्रष्टाचार है, धर्म इनका केवल पैसा है। धर्म, पैसा, कर्म, भ्रष्टाचार, ये तो बड़ी स्टेटमेंट है। जवाब आपका धर्म और कर्म क्या है गौरव भाटिया? देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव की जो पार्टी की साइकिल है वो तो टूट गई थी। 2017 हारे, 22 हारे, लेकिन खुद एक मर्सिडीज की साइकिल पे चलते थे जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जाती थी उस जमाने में। तो ये बीच में ना अभी तो कह रहे थे बीच में, मैं बोलता नहीं हूं। देश को बर्बाद करना हवा नहीं, आप मुद्दे से नहीं भागने भाई, ये तो तरीका हवा निकालना तो मुद्दे की निकालिए। वो कह रहे मुद्दों की बात करिए, आपके कार्यक्रम में बिना मुद्दे के मैं नहीं बोलने दूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। महंगाई पे बोले, पेपर लीक पर बोले, भ्रष्टाचार पे बोले और लाइक कमेंट। अरे आपसे ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर्सनल साइड कोई ना ले। ओके गौरव भाटिया, इनके एजेंडे पर नहीं, पर आपने भी अपना एजेंडा बोला ना। आपने बोला ये सरकार निकम्मी है, आपने बोला कि ये सरकार सब चीजें खराब कर रही है, बोला ना आपने। हमारा एजेंडा नहीं है, लोकतंत्र है अमीश भाई, दैट इज डेमोक्रेसी। ये हमारा एजेंडा नहीं, देश का एजेंडा। अब देखिए, मेरे गान फट